Hello students, welcome to our YouTube channel of Velke National School, Vasai East. This is your English teacher, Ms. Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new chapter from English Balbharti book standard 6. The chapter name is Store Soup. Now we all know that what is soup. A soup is a hot beverage that we drink, yes, before our meal. So here this is a story about the stone soup, about the village person and how this soup is made. So let's see what this story tells us. A village, a few small cottages standing close by. They belong to Motiram, Sonabai, Hirabai and Rupabai. It's evening. They are chatting outside Motiram's house. Now this is the conversation part of the person Motiram, Sonabai, Hirabai and Rupabai. This is a story about these persons. ये जो story है ये इन चार लोगों के बीच में है, conversation हो रहा है, एक गांव की बात है जहाँ पे सब जो है वो मोतीराम के घर के बाहर खड़े होके बातें कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे. मोतीराम, your farm produce was really good this year, I am told. सो मोतीराम सेठ कि मेरा जो आपका जो फार्म है वो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है. मोतीराम क्या है, वो सोनाबाई को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो खेती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, तुमको ज़्यादा क्रॉप मिले हैं ऐसा मुझे लगता है. सोनाबाई सेठ, सो वॉज योर्स आई हियर. सो सोनाबाई ऑल्सो सेठ कि हाँ आपका भी ऐसा है, मैंने सुना है. मोतीराम, आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज इट दो, इट माइट अट्रैक्ट गेस्ट. सो मोतीराम सेठ कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो अच्छा खेती हुआ है वो अच्छा जो क्रॉप हुआ है वो किसी को पता चले, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें जानकर जो है वो गेस्ट जो मेहमान है वो मेरे घर पे आ जाएंगे और अननेसेसरली मेरा जो फार्म है, जो मेरा ग्रेन्स है वो सब ख़त्म हो जाएगा. इसलिए मैं एडवर्टाइज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ कि मेरा जो खेती है वो अच्छा हुआ है. ट्रैवलर एंटर्स फ्रॉम अ कॉर्नर. The villagers don't see him. So suddenly what happened when they were chatting over there in front of Motiram's house, एक ट्रैवलर, एक अनजान जो आदमी है जो वहाँ से ट्रैवल कर रहा था, बट किसी भी विलेजर ने उसे नहीं देखा, अनदेखा कर दिया सबने. हीराबाई then said, you are right, guest can be a nuisance. सो हीराबाई ने कहा कि हाँ जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं वो न्यूसेंस होते हैं, वो बहुत ही इरिटेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान करते हैं. सोनाबाई, आई अग्री, स्पेशली अनइनवाइटेड गेस्ट. तो सोनाबाई सेठ कि हाँ मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ और ज़्यादातर ये जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं ये सबसे ज़्यादा इरिटेट करते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं. मोतीराम, अनइनवाइटेड गेस्ट आर पेस्ट. सो मोतीराम सेठ कि ये जो बिन बुलाए मेहमान हैं वो पेस्ट की तरह होते हैं. नाउ व्हाट इज पेस्ट स्टूडेंट्स? पेस्ट आर लाइक दिस लिजर्ड्स, कॉकरोचेस, ये मॉस्किटोज. दे आर अनइनवाइटेड. ये बिन बुलाए आते हैं और हमारा घर क्या है, गंदा करते हैं. सो मोतीराम ने गेस्ट को कंपेयर किया है किससे? पेस्ट से. ही सेड दैट अनइनवाइटेड, जो बिन बुलाए मेहमान हैं, जो सडनली आ जाते हैं बिना इन्विटेशन, बिना बुलाए, वो जो है वो पेस्ट की तरह होते हैं. ट्रैवलर बिकम नर्वस, डजेंट कम फॉरवर्ड. सो अब ये सुन के जो ट्रैवलर है वो बहुत ही नर्वस हो गया है. अब वो क्या करे, ये लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि अनइनवाइटेड गेस्ट जो है वो पेस्ट होते हैं. हीराबाई, ट्रू, आई नेवर वेस्ट गुड फूड एंड मनी ऑन अदर्स. सो हीराबाई सेठ की बात तो सही है कि पेस्ट जो गेस्ट होते हैं वो पेस्ट की तरह होते हैं और इसीलिए मैं कभी भी इन पे पैसे और या खाना जो है वो खर्चा वेस्ट नहीं करती हूँ. रूपाबाई, डू यू थिंक दैट इज़ राइट, हाउ कैन वी रिफ्यूज़ देम. सो रूपाबाई ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है ये सही है, हम उन्हें कैसे मना कर दें कि तुम आओ मत या खाना मत खाओ या पैसे नहीं हैं, हम हमारे गेस्ट को कैसे अवॉइड कर सकते, इग्नोर कर सकते हैं. हीराबाई, जस्ट फाइंड सम पोलाइट एक्सक्यूजेस, दैट्स ऑल. सो हीराबाई सेठ कि उसमें क्या है, बस कोई भी एक अच्छा सा बहाना दे दो ताकि हमारा खाना, हमारा पैसा, हमारा टाइम सब बच जाए. सोनाबाई, यू आर राइट, आई कैन ऑलवेज कुक अप सम एक्सक्यूज़. सोनाबाई ने कहा कि तुम सही हो और मैं तो कोई भी एक्सक्यूज़ बनाने में बहुत ही माहिर हूँ. मैं सडनली कोई भी एक्सक्यूज़ जो है वो बना लेती हूँ.
Motiram, me too. For me, charity begins at home and stays at home. Anyway, I must attend to my work now. See you. सो मोतीराम सेठ की बात तो सही है, और कभी भी जो दान है, जो चैरिटी है, वो घर में ही घर से शुरू होती है, और मेरे हिसाब से वो घर में ही रहनी चाहिए, कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। सो चलो अब मैं अपने काम के लिए जाता हूँ, आपको मैं बाद में मिलता हूँ। इन दिस वे मोतीराम सेज गुड बाय टू एवरीवन एंड ही लीव्स द प्लेस। ऑल नेबर्स सी यू लेटर्स। और फिर इस तरीके से जो कन्वर्सेशन था हीराबाई, सोनाबाई, रूपाबाई एंड मोतीराम के बीच में वो ख़त्म हो गया, और सब अपने अपने काम के लिए दे वेंट ओवर फ्रॉम देयर। दे एंटर देयर होम्स, ट्रैवलर्स कम्स फॉरवर्ड। फिर जैसे ही सारे लोग हीराबाई, रूपाबाई, सोनाबाई और मोतीराम दे ऑल वेंट टू देयर होम, देन ट्रैवलर कम्स फॉरवर्ड, वो आगे आया और वो सबके घर पे जाने लगा। ट्रैवलर, व्हाट हार्ड लक, आई एम पुअर फुटसोर ट्रैवलर एंड आई एम हंग्री, बट दिस बंच ऑफ विलेजेस लुक टफ। आई डोंट थिंक दे विल ऑफर मी फूड और रेस्ट, बट लेट मी ट्राई। सो ट्रैवलर ने कहा कि मेरा क्या नसीब है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ, और ये जो विलेजेस है इनका जो नेचर है वो बहुत ही टफ लग रहा है, बट मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे ना रेस्ट मिल पाएगा ना फूड मिल पाएगा। सो टू गेट द रेस्ट एंड फूड आई हैव टू ट्राई एटलीस्ट वन, सो दैट आई कैन गेट सम फूड टू ईट। He knocks on Motiram's door. Motiram opens the door. So सबसे पहले he went to Motiram's house, और वहाँ पे उसने दरवाज़ा नॉक किया, एंड देन मोतीराम opens the door. मोतीराम ने क्या किया, दरवाज़ा ओपन किया। Motiram, yes, who are you and what do you want? So when Motiram opened the door, he asked to the traveler. वो ट्रैवलर से पूछा कि तुम कौन हो एंड क्या चाहिए तुम्हें। Then traveler said, I am a traveler. I am very hungry and tired. Can I please have some food and a place to rest for the night? So traveler said कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं एक यात्री हूँ, और मुझे बहुत ही भूख लगी है और मैं बहुत ही थक गया हूँ। क्या मुझे थोड़ा सा खाना और एक जगह मिल सकती है जहाँ पे मैं आज रात जो है वो रेस्ट कर सकूँ, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल लीव द हाउस। मोतीराम, डिनर इज़ ओवर, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, try elsewhere. So Motiram was very sharp and he was very clever. He don't want to waste his food to any guest. According to him, the guests were pests. So he directly made an excuse that dinner is over. खाना जो है वो ख़त्म हो गया है और कुछ भी बचा नहीं है, आप कहीं और जाके ट्राई कर लो, यहाँ पर तो खाना नहीं है। Shuts the door with a bang, और फिर वो ज़ोर से दरवाज़ा जो है वो ट्रैवलर के सामने बंद कर देता है। ट्रैवलर, हाउ रूड, लेट मी ट्राई द नेक्स्ट डोर। एंड ट्रैवलर ने कहा ये कितना रूड है, लेकिन चलो मैं दूसरा दरवाज़ा जो है वो खटखटाता हूँ, दूसरे दरवाजे पे मैं जाता हूँ, एटलीस्ट वहाँ पे शायद कुछ मुझे मिल जाए। नॉक्स ऑन सोनाबाईज डोर, शी कम्स आउट। देन ट्रैवलर वेंट टू सोनाबाईज हाउस। वो कहाँ जाता है, सोनाबाई के घर जाता है, और वहाँ पे गुड इवनिंग काइंड लेडी, आई एम अ ट्रैवलर, कैन आई हैव सम फूड एंड अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर टू नाइट। देन ही आस्क्स टू सोनाबाई कि गुड इवनिंग, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे थोड़ी सी मुझे भूख लगी है एंड मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए और एक जगह चाहिए जहाँ मैं आज रात जो है वो रेस्ट कर सकूँ। सोनाबाई, हर हैंड बिहाइंड हर ईयर, and Sonabai was very sharp while making the excuse. She can cook up any excuses, right? So what she did, उसने क्या किया, उसने अपने कान के पास से हाथ रख के that as if she cannot listen or she is unable to listen. So what did you say? So सोनाबाई ने कान पे हाथ रख के ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, एंड देन वो अचानक फिर से रिपीट कर रही थी कि तुमने क्या कहा। देन ट्रैवलर अलाउड, फिर वो ज़ोर से ट्रैवलर ने कहा कैन आई हैव सम फूड। तो ट्रैवलर ने आवाज़ थोड़ी सी भारी कर ली ताकि सोनाबाई को सुनाई दे। सोनाबाई, वुड, वाई देर इज़ प्लेंटी इन द फॉरेस्ट, एंड सोनाबाई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी डेफ। सोनाबाई जो है वो प्रिटेंड कर रही थी कि उसे बहुत ही कम सुनाई देता है, तो उसने क्या किया, उसने फूड को वुड कह दिया। सो शी सेड कि वुड, वो तो जंगल में मिलता है, यू कैन गो देयर एंड हैव प्लेंटी ऑफ वुड, फाइंड अ फॉलन ट्री एंड चॉप ऑल द वुड दैट यू नीड। एंड देन शी सेड कि वहाँ पे गिरे हुए कोई भी ट्री होंगे जो जाओ और उसको चॉप करके अपना वुड जो है वो ले लो जितना तुम्हें चाहिए।
ट्रैवलर सेड आई सेड फूड आई एम हंग्री। सो ट्रैवलर ने फिर से रिपीट किया कि मैंने कहा मुझे फूड चाहिए, मैं हंग्री हूँ। देन ट्रैवलर सेड कि यू अग्री, फाइन देन गो एंड चॉप द वुड, गोज बैक इन टू द हाउस। एंड देन इन दिस वे सोनाबाई ने क्या किया, उसका जो वर्ड है फूड को मैनिपुलेट करके वुड कह दिया और हंग्री को अग्री करके अग्री बोल के वो वहाँ से निकल गए कि ठीक है तुम मेरे बात से एग्री हो तो जाओ जंगल में एंड वहाँ से जाके वुड ले लो और आपको जितना चाहिए उतना यूज़ कर लो। एंड देन शी गोज इन टू द हाउस, और वो फिर घर पे चली जाती है। ट्रेवलर वेल दैट वॉज अ क्लेवर एक्सक्यूज, शी प्रिटेंडेड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, लेट मी ट्राई एल्सवेयर। सो ट्रैवलर को ये समझ में आ गया कि वो जो है वो सिर्फ एक्सक्यूज़ बना रही है और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे सुनने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। देन ट्रैवलर सेड कि बहुत अच्छा कोशिश था एक्सक्यूज़ देने का, चलो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा, नाउ आई विल गो टू दी अनदर हाउस टू ट्राई माई लक। नॉक्स ऑन हीराबाईज डोर, फिर वो क्या करता है, वो हीराबाई के घर जाता है। एनीवन एट होम, एनी फूड फॉर अ हंग्री ट्रैवलर। सो वहाँ पे जाके वो तुरंत बोलता है कि कोई है यहाँ पे, क्या कोई इस ट्रैवलर को, इस यात्री को कुछ खाने के लिए दे सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही भूखा हूँ। हीराबाई कम्स आउट, हीराबाई जो है फिर वो बाहर आती है। गुड इवनिंग मैम, आई वंडर इफ आई कुड गेट समथिंग टू ईट एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट। एंड देन ही अगेन सेड टू हीराबाई कि गुड इवनिंग मैम, और मैं सोच रहा था कि काश आप मुझे थोड़ा सा खाना दे देते और थोड़ी एक जगह दे दें जहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट कर सकता खाने के बाद। हीराबाई प्रिटेंडिंग नॉट टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, हीराबाई ने कैसे प्रिटेंड किया, हीराबाई pretending not to understand his language. So हीराबाई was also very sharp to give the excuse. हीराबाई भी जो है वो बहुत ही चालाक थी। उसने क्या किया, उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे ट्रैवलर की लैंग्वेज जो है वो समझ में ही नहीं आ रही थी। एंड शी सेड ओ घ्यावा ऑन डॉफ जना ऑन टसर ऑफ नेनोना रे। सो ट्रैवलर ने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड यू। व्हाट डिड ट्रैवलर सेड कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। एंड दैट वॉज हीराबाई वॉन्टेड टू प्रिटेंड, वो यही जताना चाह रही थी कि उसे ट्रैवलर की लैंग्वेज जो है वो समझ में नहीं आती है। हीराबाई शेकिंग हर हैंड, डू आई और टर्न योर यग ऑल एल्स वर्ड। सो इन दिस वे उसने उसका हाथ शेक किया, हैंड शेक करके कहा डू। सो गोज बैक इनसाइड लीविंग द ट्रैवलर बिविल्डर्ड, और ट्रैवलर जो है वो कंफ्यूज होके वहाँ से वापस चला गया बिकॉज उसे भी हीराबाई का लैंग्वेज क्या है समझ में नहीं आ रहा था। ट्रैवलर सो दैट वॉज हर ट्रिक टॉकिंग गिबरिश, आई एम नॉट डिफीटेड। सो ट्रैवलर को ये बात समझ में आ गई थी कि हीराबाई भी क्या कर रही है, एक्सक्यूज़ दे रही है, ट्रिक उसने प्ले किया ताकि वो उसको खाना न देना पड़े। बट ट्रैवलर हार नहीं माना। नॉक्स ऑन रूपाबाईज डोर, शी कम्स आउट, फिर वो वापस से रूपाबाई के डोर पे जाके उसने नॉक किया। रूपाबाई येस हु आर यू यंग मैन, आई हैव नॉट सीन यू अराउंड। सो रूपाबाई ने कहा कि आप कौन हैं और आपको तो मैंने कभी यहाँ पे नहीं देखा, क्या चाहिए आपको। सो ट्रैवलर सेड आई एम अ ट्रैवलर एंड आई वंडर्ड इफ आई कुड गेट सम फूड एज वेल एज अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर दिस नाइट। सो ट्रैवलर ने रूपाबाई से भी सेम यही कहा कि मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए और एक कॉर्नर, एक कोना चाहिए जहाँ पर मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूँ आज रात के लिए। रूपाबाई थिंक्स अलास माई लैडर इज एम्प्टी, आई एम सो हंग्री माई सेल्फ बट आई हैव नथिंग लेफ्ट इन द हाउस। सो रूपाबाई ने कहा कि देखो मेरा जो टोप है, जो भगोना है, जो टोप है वो भी क्या है, वो खाली है, मेरा जो वेसल है, इवन मुझे भी बहुत भूख लगी है और मैं कुछ भी घर में खाने के लिए नहीं है। ट्रैवलर आई एम सॉरी टू हियर दैट, ट्रैवलर ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है ये सुन के। रूपाबाई आई एम सॉरी टू बट आई कांट हेल्प इट, सॉरी। सो रूपाबाई ने कहा कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। ट्रैवलर वेट मैडम, इफ़ यू आर ऑल्सो हंग्री आई कैन मेक अस बोथ सम सूप। तो ट्रैवलर ने कहा कि रुको मैडम, अगर हम दोनों भूखे हैं तो हम ट्राई करते हैं, हम जो हैं वो सूप बनाते हैं फिर। रूपाबाई बट आई टोल्ड यू
माई लैडर्स एम्प्टी, आई कांट ऑफर यू एनीथिंग। रूपाबाई ने कहा, हाँ लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि मेरे बर्तन जो है वो खाली है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे आपको हेल्प कर सकती हूँ सूप बनाने के लिए, और कैसे हम सूप पियेंगे। ट्रैवलर, all I need is a cooking pot, a spoon and some water. I have a magic stone in my bag. When you boil it in water, it makes a delicious nourishing soup. So ट्रैवलर ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ एक टोप चाहिए, एक स्पून चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए, और मेरे बैग में एक मैजिक स्टोन है जिसे मैं जैसे ही उबलते पानी में डालूंगा तो वो एक नरिशिंग, एक बहुत ही टेस्टी और यम्मी सूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ कुकिंग पॉट, स्पून और थोड़ा सा पानी दे दो बस। रूपाबाई, रियली अ मैजिक स्टोन एंड ऑल यू नीड इज़ अ पॉट ऑफ वाटर, आई थिंक आई कैन मैनेज दैट मच। सो रूपाबाई ने कहा कि सच में मैजिक स्टोन, तो ये तो सिर्फ पानी चाहिए, तो ये तो मैं आपको ईजिली अवेलेबल कर सकती हूँ, मतलब दे सकती हूँ। ट्रैवलर, येस जस्ट अ पॉट ऑफ वाटर, ओनली अ बिग वन। सो ट्रैवलर ने कहा कि हाँ, सिर्फ एक तो पानी चाहिए और वो भी बड़ा वाला, ताकि मैं सबके लिए सूप उसमें बना सकूं। रूपाबाई गोज बैक टू हर कॉटेज। ट्रैवलर कलेक्ट्स वुड एंड मेक्स अ फायर इन वन कॉर्नर। अदर नेबर्स पीप आउट फ्रॉम देयर डोर विंडोज एंड वॉच क्वाइटली, बट क्यूरियसली रूपाबाई कम आउट विद अ वेरी बिग पॉट। सो रूपाबाई जो है वो अपनी झोपड़ी में जाती है और ट्रैवलर जो है वो सब लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और वो चूल्हा जो है वो जलाता है, और बाकी सारे नेबर्स जो है वो खिड़की से, दरवाजे से झांक कर देख रहे थे कि ट्रैवलर और रूपाबाई क्या कर रहे हैं। और फिर देखा रूपाबाई जो है वो एक बड़ा सा पॉट जो है वो मटका जो है बर्तन वो लेकर आती है। रूपाबाई, here's a pot of water. Thank you. Now just wait and watch. Put the pot on the fire. Takes out a stone from his pocket and drop it in the pot. So रूपाबाई ने जैसे ही वो पॉट दिया, ट्रैवलर ने थैंक यू कहा और कहा कि अब तुम देखो, रुको और देखो, मैं अभी फायर जो है वो लगाता हूँ और ये सूप बनाता हूँ। एंड देन ही लिट अप द फायर, boil the water and then immediately he remove something from his pocket and drop in the pot. वो pot में वो जो स्टोन है वो डाल देता है। रूपाबाई, a magic stone that makes soup, I can't hardly believe this. सो रूपाबाई ने कहा कि एक मैजिक स्टोन, एक स्टोन से सूप बन सकता है, ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। ट्रैवलर, स्निफिंग एंड प्रिटेंडिंग टू एन्जॉय दी अरोमा। अब वो ट्रैवलर क्या कर रहा था, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे उस सूप की खुशबू आ रही है, महक आ रही है। आह लवली, इट्स गोइंग टू बी रियली डिलीशियस। इफ ओनली वी हैड 1 or 2 potatoes to add, it tastes heavenly with potatoes, but alas we don't have any. सो ट्रैवलर ने कहा कि वैसे तो इसका जो खुशबू है, जो अरोमा है, वो बहुत ही डेलीशियस है, लेकिन अगर इसमें 2 पोटैटो ऐड हो जाते तो पोटैटो की वजह से इस सूप का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पोटैटो है ही नहीं। रूपाबाई, 1 or 2 you said. Let me see if I have just 1 or 2 left somewhere. Brings a few peeled potatoes. Here luckily I had just a few left. I have even peeled them for you. सो रूपाबाई ने कहा कि सिर्फ 1 या 2 चाहिए। ओके, मैं देखती हूँ अगर शायद मुझे मिल जाए। एंड देन लकीली उसे क्या है, 2 पोटैटोज जो है वो मिल गए। सो वो ट्रैवलर को रूपाबाई ने वो पोटैटो दिया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इसे पील करके, इसे छील के दे दिया है, अब आप इसे यूज़ कर लो। ट्रैवलर, वंडरफुल। पुट्स द पोटैटोज इन द पॉट, स्टीर्स फॉर सम टाइम एंड स्निफ्स अगेन। फिर वो ट्रैवलर जो है वो पोटैटो को उस पॉट में, कुकिंग पॉट में डालता है और उसे स्टीर करता है, चम्मच से हिलाता है, और फिर ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उसमें से खुशबू आ रही है, वो स्निफ में सूंघ रहा है कि हाँ खुशबू और अच्छी हो गई है। वॉट विद द पोटैटोज यू हैव गिवन, द सूप विल नाउ बी टेरिफिक। कैरेट एंड टमाटोज वुड गिव इट अ टेम्पटिंग कलर, वुडंट दे, बट दैट वुड बी टू मच टू होप फॉर। सो ट्रैवलर ने कहा कि अगर पोटैटो डालने से ये जो सूप है उसका इतना अच्छा टेस्ट हो सकता है, और अगर इसके साथ कैरेट और टमाटो भी पड़ जाता तो सूप को थोड़ा सा कलर मिल जाता, लेकिन इतना ज़्यादा मिलने का उम्मीद करना तो बेकार है। आई थिंक हमें मिलेगा ही नहीं। रूपाबाई, आई डोंट नो।
रूपाबाई ने कहा कि बात तो सही है बट नहीं, मेरे पास भी नहीं है और पता नहीं मिलेगा कि नहीं। सोनाबाई कम्स आउट विथ सम पोटैटोज। तो सोनाबाई जो है वो विंडो से और डोर से उन सारे नेबर्स जो है वो उनकी बातें सुन रहे थे। तो सोनाबाई ने फटाफट अपने घर से क्या किया, शी केम्स आउट विद अ टमाटो, वो टमाटो के साथ आई। सोनाबाई, हेलो हेलो, मे बी आई कैन बी ऑफ सम हेल्प। I had reserved these tomatoes for tomorrow, but I am always willing to help, you know. And I know that Hirabai has plenty of carrots, but I am not sure if she'll share a few with us. So सोनाबाई said कि सी मेरे पास कुछ पोटैटोज़ हैं जो मैंने कल के लिए रिजर्व सेफ रखे थे, बट मैं हमेशा लोगों की मदद के लिए रेडी रहती हूँ। सो मेरे पास जो टमाटोज़ है वो मैं लेके आई हूँ, और मुझे ये भी पता है कि हीराबाई के पास बहुत सारे कैरेट्स हैं, बट मुझे ये श्योर नहीं है कि वो हमें थोड़ा सा शेयर करेंगी हमारे साथ या नहीं। हीराबाई एंटर्स विथ अ फ्यू कैरेट्स। आई डोंट हैव प्लेंटी, इन फैक्ट आई टू वॉज रिजर्विंग दिस फॉर टुमारो, बट नेवर माइंड, इफ सोना कैन स्पेयर हर टमाटोज आई टू कैन स्पेयर दिस। आफ्टर ऑल यू डोंट गेट टू सी अ मैजिक स्टोन मेकिंग अ मैजिक सूप एवरी डे। सो हीराबाई ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास इतना ज़्यादा तो नहीं है, जो मैंने भी तुम्हारे जैसा ही थोड़ा सा रिजर्व करके रखा था कल के लिए, लेकिन अगर सब हेल्प कर रहे हैं तो मुझे भी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ये मौका जो है वो हमेशा नहीं मिलता मैजिक स्टोन से सूप बनते देखना और उसे टेस्ट करना, तो मैं भी थोड़े से कैरेट्स जो है वो दे सकती हूँ। ट्रैवलर्स bows to the woman. I am really speechless, you noble ladies. This is going to be a famous soup. Adds the vegetables, steers and snips. And then traveler जो है वो सारे लेडीज़ जो हैं हीराबाई, सोनाबाई एंड रूपाबाई सबको वो थैंक यू कहते हैं, और साथ में कहते हैं कि ये जो सूप जो आज बन रहा है वो बहुत ही फेमस सूप है, क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स पड़े हैं और ये मैजिक स्टोन से बने हैं। It reminds me of the soup I had made some time ago. I had just a few beans, onions, and I think a little piece of ginger. And what flavor it had! Those are the only these little things missing now, but we have also good enough. You can't always have the best. So ट्रैवलर ने ही वेरी शार्पली व्हाट ही सेड, उसने बहुत ही चालाकी से, चतुराई से उसने कहा कि मुझे वो सूप का याद आ गया जो मैंने बहुत साल पहले बनाया था, कि वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस था, लेकिन उसमें मैंने कुछ बीन्स, ऑनियंस और कुछ जिंजर भी डाले थे जो कि इसमें मिसिंग है, बट क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा बेस्ट सूप बना था, बट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम पोटैटो, टमाटो और कैरेट से ही काम चला लेंगे, इससे भी अच्छा बन जाएगा। बट अगर ये बीन्स और ऑनियंस एंड जिंजर रहते तो सूप की तो बात ही अलग होती, बट देन ऑल्सो इट्स ओके टू हैव दिस मच ऑल्सो। मोतीराम, वाई नॉट, इफ़ यू कैन हैव द बेस्ट वाई मिस द गोल्डन चांस, योर टेक दोज, व्हेन हेल्प इज नीडेड ओल्ड मोतीराम डजंट लैग बिहाइंड। मोतीराम ने कहा तो क्यों नहीं, अगर हम बेस्ट कर सकते हैं तो फिर ये सुनहरा मौका हम क्यों छोड़ें, ये लो मेरे पास है, और जब भी कोई ज़रूरत की मदद पड़ती है तो ये बूढ़ा मोतीराम जो है सबकी मदद करने के लिए हमेशा ही आगे रहता है, वो कभी पीछे नहीं हटता है। ऑफर्स वेजिटेबल, ट्रैवलर बाउज, हाउ कैन आई एवर फॉरगेट योर जेनरोसिटी, एड्स ऑल द वेजिटेबल्स, ट्रीज एंड स्निप्स, एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग, व्हाट फ्लेवर, व्हाट अरोमा, what taste, marvelous. If I only could add a pinch of salt it would be perfect. So traveler ने कहा कि चलो अभी, then he puts all the vegetables in the cooking pot and then he stirs and then sniffs and said कि wow what a aromatic soup it has, but now only one thing is missing in this soup, that is salt. जैसे ही salt पड़ जाएगा तो ये जो सूप है ये परफेक्ट हो जाएगा। रूपाबाई, आई विल गेट सम सॉल्ट एंड बाउल फॉर ऑल ऑफ अस। सो रूपाबाई ने कहा कि मैं सॉल्ट भी लेकर आती हूँ और सबके लिए बाउल, जो कटोरी भी लेकर आती हूँ, सो दैट वी कैन हैव दिस मैजिक स्टोन सूप। ट्रैवलर, थैंक यू, आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट दैट, यू आर ऑल बीइंग सो काइंड एंड हेल्पफुल, इट्स एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। सो ट्रैवलर सेड कि थैंक यू, मैं कहने ही वाला था बॉल के लिए, बट तुम लेकर आ रही हो, दैट्स गुड।
सो नाउ वी विल हैव अ अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। हम जो है बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो कि हम कभी भूल नहीं पाएंगे आफ्टर टेस्टिंग दिस सूप। रूपाबाई रिटर्न्स विद सॉल्ट, पेपर एंड बाउल्स। ट्रैवलर एड्स द सॉल्ट, टीज एंड सर्व द सूप टू एवरीवन। और फिर ट्रैवलर जो है वो सबको वो सूप जो है वो सर्व कर दिया। रूपाबाई, आह वंडरफुल, यू कैन टेस्ट द गुडनेस ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। सो रूपाबाई ने कहा कि दिस सूप इज़ वेरी टेस्टी, और इसका जो फ्रेशनेस है वो वेजिटेबल का वो भी समझ में टेस्ट आ रहा है उसका। सोनाबाई, यस, अनबिलीवेबल, नो वन वुड थिंक दैट दिस सूप वॉज मेड विथ अ स्टोन। सोनाबाई भी कंफ्यूज एंड देन शी सेड कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो सूप है ये स्टोन से बना हुआ है। सूप का जो टेस्ट है वो बहुत ही यम्मी है, डिलीशियस है। मोतीराम, you have said it's a delicious vegetable soup and made with a stone. So मोतीराम also said कि बात तो सही है, मैंने भी कभी स्टोन से बना हुआ सूप कभी नहीं टेस्ट किया, और आज जो टेस्ट भी किया है तो ये बहुत ही डेलिशियस है, इतना वेजिटेबल सूप के जैसा ही है। हीराबाई, आई वंडर वॉट हैपन्स टू द स्टोन, डज इट मेल्ट अवे। सो हीराबाई ने कहा कि मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो स्टोन का क्या हुआ, वो उसमें सूप में पक गया, वो मेल्ट हो गया, पिघल गया, या फिर वो अभी भी कुकिंग पॉट में एज इट इज़ है। ट्रैवलर, ओ नो, इट रिमेन्स द सेम, टेक्स आउट द स्टोन फ्रॉम द पॉट, टेक अ लुक, दिस वॉज द स्टोन दैट मेड द soup. Aside to the audience, have you guessed the secret of the stone soup? You can make it even without the stone. So traveler said कि नहीं, जो स्टोन है वो ऐसे ही रहता है, और फिर वो अपना वो स्टोन जो है वो पॉट से निकाल के कहते हैं कि देखो ये है स्टोन, और ये जो है अभी आपको समझ में आई है सीक्रेट ऑफ स्टोन सूप क्या है, और तुम ये जो सूप है ये बिना स्टोन के भी बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टूड व्हाट इज द ऑथर वांट्स टू से। ये स्टोरी में क्या समझ में आता है? यस, क्या कभी कोई स्टोन से सूप बनता है? नो, it was just a trick so that the traveler could gather the vegetables and the necessary ingredients which are required to make a soup. When a single person was not ready to offer food to the traveler, he tricked everyone and he asked help from everyone, but indirectly. He asked the ingredients differently from all the people of that village, and then combinedly he made a soup. हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर हम हर चीज़ एक पर ही डिपेंडेंट रहते हैं तो वो कभी नहीं होती है, लेकिन अगर हम सबके साथ मिल के कोई काम करते हैं तो वो जल्दी हो जाती है। सो दैट इज़ वाई दिस चैप्टर, दिस स्टोरी इज़ इंक्लूडेड इन दिस पोर्शन इन दिस सिलेबस, so that you could get a value, a moral value, that unity is very important in any task you do. When you think to do something and you are capable of doing it alone, you have to seek help from your neighbor, your friends, your guardian, your family. But only thinking that I can do alone is not the perspective of a good person. So that is why you have to understand the importance of unity and the importance of cooperation. एक दूसरे का साथ कैसे दें और किस तरीके से आगे बढ़ें, ये हमें इस चैप्टर से समझ में आता है। I hope you have understood this chapter. Now you will read this and you have to read this chapter and do the exercise in your workbook. Have a nice day, students. Thank you.